क्या आप गूगल शीट बनाना चाहते हैं जो ऑनलाइन सेव हो, किसी के साथ शेयर हो सके और कहीं से भी एक्सेस की जा सके? गूगल शीट की मदद से आप डाटा मैनेज कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और प्रोफेशनल स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि गूगल शीट कैसे क्रिएट करते हैं और बेसिक फीचर्स कैसे यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वजाहत अफजल एंड वेलकम टू वेबबॉन्ड्स। अगर आप टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट सीधा सीधा सिंपल गूगल शीट्स जो है वो सर्च कर लेना है। गूगल शीट्स के बाद आपको यहाँ पे जो पहला लिंक शो हो रहा है गूगल शीट्स साइन इन का, आपने उस पर क्लिक कर देना है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप गूगल शीट में पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको फिलहाल कट कर देता हूँ। ये आपके सामने जो है वो गूगल शीट का इंटरफेस आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाना सिखा दूंगा कि आपने इसको जो है वो अपनी सारी चीजें कैसे करनी। सबसे पहले ऊपर आपको अनटाइटल स्प्रेडशीट नजर आ रही है। आपने यहाँ पे जो भी आप अपनी शीट का नाम रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं स्टूडेंट डाटा की एक शीट बनाना चाहता हूँ जिसमें हमारे किसी भी कॉलेज की या स्कूल के स्टूडेंट्स का डाटा सेव हो। और उसके आगे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये देख सकते हैं कि सेव टू ड्राइव का ऑप्शन आया था। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे वो आपकी शीट जो है वो ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। आपका कोई भी डाटा या आपकी कोई भी वर्किंग ज़ाया नहीं होगी। उसके बाद हम थोड़ा सा इंटरफेस का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले कुछ ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे ऑप्शंस हैं। फाइल में अगर आपको पहले से बनी हुई स्प्रेडशीट ओपन करना चाहते हैं या फिर सारे ऑप्शन शेयर करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आप अपनी कोई भी शीट किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। एडिट में कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद व्यू में जो ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से वन बाय वन जो है हम उसको देखेंगे। सबसे पहले अगर हमको शीट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो स्टूडेंट डाटा की शीट बनाना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डाटा, कोई भी अगर आप बनाना चाहते हैं सबसे पहले आप उसकी हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। फिर आप उसके जो है वो नीचे लिखेंगे कि आपको उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर, पहला जो है हमारा सेल में आ जाएगा। उसके बाद डाटा नेम, उसके बाद फादर नेम आप लेना चाहते हैं। उसके बाद आप क्लास लेना चाहते हैं स्टूडेंट की और उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये अगर आप सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको इस तरह जो है वो एक टेबल की फॉर्म में ले आना है। उसके बाद आप अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें ताकि हमारी जो शीट है वो एक की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाए, वो अच्छी नज़र आए। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने यानी इतना टेबल हम बनाना चाहते हैं आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, यानी बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो आप तम आल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे जो है बॉर्डर्स लग चुके हैं। उसके बाद आप जो हेडिंग जो है उसको आपकी जो ऊपर हेडिंग शो हो रही है उसको आप और प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं तो आप ये तमाम सेल्स को मर्ज कर देंगे तो ये आपका एक सेल शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी उसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसकी यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे प्लस पे करेंगे, माइनस पे करेंगे तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहते हैं या फिर आप कोई और टेक्स्ट जैसे कि हम एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सारी फॉर्मेटिंग जो है वो इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप इसके जो है वो रो के जो हाइट है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से इसको पकड़ के स्क्रॉल करेंगे तो आपकी रो की हाइट बढ़ जाएगी। आप इसमें अलग से कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, मतलब बोल्ड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपके नीचे डाटा फिलिंग जो है वो रोल नंबर 1 और 2 और 3, उसमें आप किसी भी तरह की अपनी फॉर्मेटिंग उसकी टेक्स्ट की, ठीक है, मतलब ये टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट साइज की, उसमें बोल्ड की, इटैलिक की, जो भी आप जैसे कि हेडिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बोल्ड होती हैं तो हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट डाटा जो होता है, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में होती है ताकि वो डाटा जो है वो अच्छा लगे। किसी कॉलम की जो है वो आप विड्थ बढ़ाना चाहते हैं जो रो की तो वो आप यहाँ से प्रॉपरली जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप इसमें सारा अपना जो डाटा जो है वो फिल इजीली कर सकते हैं और इस तरह आप अपनी कोई भी स्प्रेडशीट बना सकते हैं। उसके बाद इसको अगर हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे शेयर का, आप इस पर कॉपी लिंक करेंगे, ठीक है। तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा, आप जो लिंक आपके पास क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाएगा, जहाँ मर्जी उसको पेस्ट करें तो ये शीट जो है वो उसके पास, उस बंदे के पास जो है वो पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। ये आप जैसे देखिए तो मैंने लिंक यहाँ पे पेस्ट की है तो वो जो भी डाटा जो उसमें हमने लिखा था वो सारा कुछ हमें यहाँ पे शो
होने लग गया है। इस तरह हम किसी भी गूगल शीट्स में कोई भी अपनी शीट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने गूगल शीट में कैसे काम करना है, उसमें डाटा कैसे फिल करना है, फॉर्मेटिंग का थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो आपको बिगिनर ट्यूटोरियल जो हमने आपको दिया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।